हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज तक जो अपन ने जो पढ़ रहे थे, अपन डीसी मोटर पढ़ रहे थे। बीच में मैंने छोड़ दिया था, कुछ टाइम से मैंने क्लासें भी नहीं डाली थी। वो उसकी एक वजह थी कि प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे को प्रैक्टिकलों में फ़ोकस करना था। तो इस वजह से मैंने जो है वीडियोस नहीं बना पाया था। जो आईटीआई में जो प्रैक्टिकल चल रहे थे उस पर फोकस था। तो अब जो है अपन रेगुलर वीडियोस डालेंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुके हैं। अब है अपने पास में वक्त। तो अब जो है अपने पास में एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसके बीच की तैयारी भी करनी है। इसके साथ में मेरा फोकस कभी एग्ज़ाम की तरफ कभी वैसे भी नहीं था और आज भी नहीं है, क्योंकि मैंने साइंस को उठाया था, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को कि मुझे ये क्लियर कराना है। मुझे कोई एग्ज़ाम क्लियर कराने पे फोकस कभी था ही नहीं। मेरा था साइंस पढ़ाने के ऊपर। तो अपन बात करते हैं आज, अपन जितना अपन ने छोड़ा था उससे आगे से अपन बात करते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे डीसी मोटर। डीसी मोटर में अपन ने लास्ट कुछ जो है उसके वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े थे। तो कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें कवर करी थी। वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, या फिर उसकी कार्य प्रणाली जैसे वो काम कर रहा था, ठीक है। कुछ उसके पार्टों के बारे में जैसे फील्ड पोल और इन सब चीज़ों के बारे में कवर किया था। आज का जो अपनी ये जो क्लास है ना, उसमें केवल एक चीज़ कवर करने वाले हैं, वो होगी डीसी मोटर। जो डीसी मोटर की जो घूर्णन की दिशा होती है, जो डीसी मोटर है उसकी जो घूर्णन की दिशा है, उसे अपन किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर अपन उस चीज़ को कवर करेंगे। तो इसके अंदर अपने पास में पहला आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित करना। वो चुंबकीय क्षेत्र धारा दिशा परिवर्तित करना। जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी धारा की दिशा परिवर्तन करके अपन लोग जो है ये जो मोटर है उसकी दिशा बदल सकते हैं, उसकी रोटर की दिशा बदल सकते हैं। जैसे इसको समझो, जैसे अपने पास में ये जैसे अपने पास में ये स्टेटर है, इसके अंदर लगे हुए हैं फील्ड पोल। इसके अंदर अपने पास में जो फील्ड पोल लगे हुए होते हैं, दो फील्ड पोल लगे हैं, उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में अपना आर्मेचर होता है। उसके बीच में अपना आर्मेचर होता है, जिसमें जो फील्ड पोल है इन दोनों के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। फील्ड पोलों पे वाइंडिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, जो कि इसे मैग्नेटिक फील्ड, जो आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड देता है, उसे घुमाने का काम करता है। तो इस पे अपन तो इस पे अपन ने वाइंडिंग कर रखी है। फील्ड पोल है, फील्ड पोलों के ऊपर वाइंडिंग कर रखे हैं जिसे, ठीक है। तो जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जब अपन इसमें जो है धारा देते हैं, तो धारा देने पर एक जो मैग्नेट बनता है इसके अंदर, मैग्नेट, वो मैग्नेट किस तरह से बनता है, वो मैग्नेट बनेगा हमेशा कॉइल की दिशा पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल के पास में अगर अपन इधर से धारा दी, तो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक की तरफ हमेशा एन बनेगा और ऋणात्मक की तरफ हमेशा एस बनेगा। यही तो केस होता है, यही तो कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को अगर अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो क्या है, अगर ये मान लो ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसमें क्या होगा, जब अपन धनात्मक की तरफ देखेंगे, धनात्मक की तरफ एन बन गया, धनात्मक की तरफ एन बन रहा है, और वहीं ऋणात्मक ऋणात्मक जो कुंडली, ऋणात्मक जो सिरा है उसके पास में एस बनेगा। धनात्मक की तरफ एन और ऋणात्मक की तरफ एस बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें धारा की दिशा ऐसे कि एक तरफ एन बन रहा है, दूसरी तरफ एस बन रहा है। तो दूसरा कैसे बनता है, दूसरा बिल्कुल ही अपोजिट बनता है। अपोजिट बनेगा जब तो उसे आर्मेचर को धक्का मारेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें बनेगा, जैसे मान लो ये है, इधर बनता है एन और इधर बनेगा एस। एक इस तरफ एन एस था, इधर एन था, तो वहीं इसके अपोजिट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर एस हो गया। अब क्या होगा कि ये जो है एक दूसरे को धक्का मार के चलते रहेंगे, जिससे कि धारा की दिशा एक तरफ चलती रहेगी।
अब इस कंसेप्ट में क्या होता है, ये चीज़ अपन पहले वैसे भी कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने ये चीज़ नहीं देखी तो पिछली वीडियो को जाके देखना, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो है पार्ट्सों के बारे में या वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में सारी चीज़ अच्छे से कवर करवा दी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप लोग समझ होंगे चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी धारा की दिशा चेंज कर दी जाए। अगर मान लो यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, मैं इसकी धारा की दिशा चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैंने ऋणात्मक कर दिया, यहाँ धनात्मक कर दिया। अब इस पे क्या असर पड़ेगा, इस पे असर ये पड़ेगा, यहाँ एस था वहाँ एन हो गया, यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर एस हो गया। ये इनके जो ध्रुव थे वो बदल गए, इसके ध्रुव बदलने से क्या होगा, यहाँ पे भी जो एन था, जहाँ पर एन था, अब इसके भी अपन लोग क्या करते हैं, ध्रुव बदल देते हैं। इसके भी अपन ने ध्रुव बदल दिए, इसके ध्रुव बदलने से क्या होगा, अब इसके जो है, इसके भी मैग्नेटिक जो पोल है वो बदल जाएंगे। मैग्नेटिक पोल बदल गए, यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पर एन हो गया। अब क्या होगा, अब ये होता है कि ये जो धारा की जो आर्मेचर था, आर्मेचर पहले एक तरफ घूम रहा था, घूमने के बाद रुक करके जब आर्मेचर दोबारा से घूमना स्टार्ट करेगा तो इसका दिशा बदल जाएगी, इसकी आर्मेचर की जो दिशा है वो बदल जाएगी, क्योंकि वही बात है ना कि समान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे के धक्का मारेंगे और जो असमान होंगे वो पास लेकर आएंगे। पहले जो यहाँ पर एस था, जब यहाँ पर एन बन रहा था तो इसे पास ले रहा था, अब यहाँ पर एन बनने लग गया, एन बनने से क्या होगा, ये इसे दूर धकेलेगा, दूर धकेलेगा तो जहाँ धारा की दिशा, धारा ऐसे घूम रही थी, जहाँ आर्मेचर ऐसे घूम रहा था, अब घूमने लग जाएगा ऐसे। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है कि जो पोल्स होते हैं, पोल्स, उनकी जो दिशा है वो बदल दी जाती है, उसके जो धारा की दिशा है वो बदल दी जाती है। धारा की दिशा बदलने से पोल बदल जाते हैं, पोल के बदलने से जो आर्मेचर जो बीच में घूम रहा है वो विपरीत दिशा की तरफ घूमने लग जाता है, उसका उल्टा चलने लग जाता है ना। तो इस तरह से ये चुंबक, ये कंसेप्ट है ना, काम करता है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन के बारे में। देखो जैसे अपने पास में ये आर्मेचर है, आर्मेचर है, ये फील्ड पोल है, ये दोनों फील्ड पोल है। अब मान लो मैंने इधर धनात्मक दिया, इधर ऋणात्मक, धनात्मक की तरफ हमेशा एन बनता है, यहाँ पे एन बन गया, यहाँ पर एस बन गया, यहाँ पर एन, यहाँ पर एस, यही तो मैग्नेट का सिद्धांत होता है। अब वहीं दूसरी वाइंडिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, दूसरी वाइंडिंग में मैं इसके जो है धारा की दिशा बदल देता हूँ फील्ड पोल के अंदर। तो जैसे इसके अंदर जो पिछली वाइंडिंग थी, इसके अंदर मैं धनात्मक दे रहा था, इसमें दिया ऋणात्मक, इसमें धनात्मक। अब क्या होगा, यहाँ पर बनेगा एन और यहाँ पर एन बन गया, यहाँ पर एस बन गया, ये दोनों बदल गए। तो अब इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, वो इस तरह से बन जाएगा। अब मेरा क्या काम है कि इसके अंदर जो आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग्स हैं, आर्मेचर में जो वाइंडिंग्स हैं, अब इन वाइंडिंगों में क्या होता है कि जब अपन वाइंडिंग के अंदर, जब अपन धारा की दिशा, एक वाइंडिंग के अंदर, जैसे ये एक वाइंडिंग है, जैसे ये अपने पास में एक वाइंडिंग है, ये अपने पास एक वाइंडिंग है जिसके मैंने दो वायर अलग से निकाल दिया आपको समझाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, जब इसके अंदर जब मैं धारा देता हूँ, यहाँ पे मैंने धनात्मक दिया, यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ दिया धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक। अब जो मैग्नेट बन रहा है इस वाइंडिंग के अंदर वो कैसे बन रहा है, धनात्मक की तरफ एन सिरा और ऋणात्मक की तरफ एस सिरा, धनात्मक की तरफ एन हो गया, ऋणात्मक की तरफ एस हो गया। तो क्या हो रहा है, ये इसको क्या करेगा, समान ध्रुव है तो ये से आगे की तरफ इसका आएगा, ये ऐसे घूमने लग गया, ये से ऐसे घुमाने लग जाएगा। तो यहाँ पर एन है, वहाँ पर ये एस आते ही ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये एक तरफ से घूमने लग गया, एक तरफ घूम रहा है ये। अब अगर मेरे को इसकी धारा की इसकी दिशा बदलनी है, जो मोटर है उसकी दिशा बदलनी है रोटेशन की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके आर्मेचर के जो धारा है, आर्मेचर की जो धारा है, जो मैंने कम्यूटेटर से आर्मेचर के अंदर जो धारा दे रहा हूँ उसकी दिशा बदल देता हूँ, उसकी धारा की दिशा बदल दी, जहाँ प्लस था वहाँ कर दिया माइनस, और जहाँ माइनस था वहाँ हो गया प्लस। अब क्या होगा, इसके इफेक्ट से क्या होता है, जहाँ एन बन रहा था वहाँ बनने लगा एस,
और जहाँ एस था वहाँ बनने लगा एन, एन बनने लगा। तो वहीं अब क्या होगा, एन बनेगा। तो पहले से जो धक्का मार रहा था, पहले से जो इधर धक्का दे रहा था, उसके जो है सिरे बदलने से उससे विपरीत दिशा के अंदर, उसके विपरीत दिशा के अंदर उसको घुमाने लगेगा, उसे विपरीत दिशा में उसे घुमाने लगता है। तो ये कंसेप्ट होता है। इस सिद्धांत से ना जो धारा की दिशा बदली जाती है। आर्मेचर में अगर आप धारा की दिशा बदल दो तो भी जो है आर्मेचर की दिशा बदल जा सकती है। और दूसरा है फील्ड पोल की, फील्ड पोल में धारा की दिशा बदलोगे तो मैग्नेट बदल जाता है, जिससे धारा की दिशा आर्मेचर की बदल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। लेकिन अब एक बात और भी है, यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर अपन दोनों की दिशा बदल देते हैं, दोनों की दिशा बदल देते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। देखो बात ऐसी है, अगर दोनों की ही दिशा बदल जाए, फील्ड पोल और आर्मेचर दोनों की दिशा एक साथ नहीं बदल सकते। अगर एक साथ बदलेंगे तो जो गति है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो अगर दोनों की दिशा एक साथ बदल दी जाएगी, दोनों की दिशा एक साथ बदल दी गई, यहाँ पर एस था, वहाँ पर यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर एस हो गया, धारा की दिशा बदल गई। फिर अपन ने यहाँ पे भी बदल दी, तो भी जिस दिशा के अंदर वो घूम रहा था उसी दिशा में ही वो घूमता रहेगा, क्योंकि पहले भी धारा के पोल बदलने से, पोलों के बदलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लो ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है जिसका एन सिरा एक एस सिरा, दोनों एक एन सिरा एक एस सिरा। अब दूसरा चुंबक ये है, ये एन ये एस, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा इसको और ये करेगा इसको। लेकिन अगर ये दोनों ये अगर मैं इसको दोनों की दिशा बदल दूँ, दोनों की दिशा बदल दूँ, यहाँ एन हो गया, यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे एन हो गया। अब क्या इफेक्ट पड़ गया, अभी भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित ही कर रहे हैं, अब भी तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे, असमान रह गए ना, तो दोनों ही आकर्षित करेंगे। तो जो है इससे किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे परिवर्तन कुछ नहीं होता। अगर मैं इसमें से एक को बदल दूँ, केवल एक को बदल दूँ, यहाँ एस हो जाए, यहाँ एन हो जाए, लेकिन ये एज इट इज़ रहे, तो इसमें क्या होगा, ये एस एस पास होने से एक दूसरे को धक्का मारेंगे, गुण का फर्क हो गया। तो वो ही फर्क होता है यहाँ के ऊपर। यहाँ पे केवल या तो अपन आर्मेचर की दिशा बदल सकते हैं या फिर फील्ड वाइंडिंग की दिशा बदल सकते हैं। दोनों की दिशा अगर बदलेंगे, धारा की दिशा, तो इस पे जो इसके रोटेशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ। देखो इसमें क्या होता है, बैक ईएमएफ असल में क्या होता है, जैसे अपने पास में ये, जैसे अपने पास ये मोटर है, इसके अंदर ये फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, ये फील्ड पोल है, बीच में अपना आर्मेचर है। इसमें क्या होगा, जैसे अपनी फील्ड पोल जो करंट बनाती है, जो अपनी फील्ड पोल जो वाइंडिंग्स जो होंगी, फील्ड पोल जो अपना मैग्नेट बनाएंगी, उसके साथ के उसके अलावा क्या होता है, जैसे आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर ब्रशों के थ्रू, आर्मेचर में कम्यूटेटर कॉन्टैक्ट में आते हैं ब्रशों के थ्रू, जैसे एक वक्त में एक ही कॉइल के अंदर करंट जाता है, एक ही कॉइल के अंदर करंट जाएगा, और वो जब करंट जाएगा वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, वो अपनी ओर फील्ड पोल की ओर आकर्षित होएगा, है ना। तो लेकिन जो बाकी की जो वाइंडिंग होगी, मान लो ये एक वाइंडिंग अपनी जो करंट बना रहा है, एक वाइंडिंग है जो अपना करंट नहीं, जो अपना एक वाइंडिंग है वो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसमें धारा गई, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो कॉइल होगी ये आकर्षित करेगी फील्ड पोल की ओर, ये फील्ड पोल की ओर घूमेगी। लेकिन जो बाकी की जो कॉइलें होंगी, बाकी की जो कॉइलें हैं जो धारा के संपर्क में नहीं है, जो मैग्नेट नहीं बना रही, वो उसमें क्या होगा, देखो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है वो कहता है
कि कोई भी आप धारावाही चालक किसी कुंडली को लेकर के आप किसी परमानेंट मैग्नेट को या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप उस कुंडली को बार बार गुजारोगे तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगी। तो ये जो कुंडलियां हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, वो कुंडलियां क्या करेंगी, वो जो फील्ड पोल जो मैग्नेट बना रहा है उसके संपर्क में बार बार आने से वो मैग्नेट बनाना स्टार्ट करेगी। वो मैग्नेट बनाएगी और वो जो मैग्नेट होगा वो मैग्नेट अपनी जो वाइंडिंग है, अपनी जो मुख्य पोल है, जो फील्ड पोल है, जो अपने फील्ड पोल है या मुख्य पोल, इनके ऊपर जो मैग्नेट बनेगा उसी को इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। जैसे इसने जो मैग्नेट बनाया वो मैग्नेट इफेक्ट डालता है फील्ड पोल के मैग्नेट के ऊपर। जो फील्ड पोल जो मैग्नेट बनाएगा उसके ऊपर इसका जो धारा होगी, सॉरी मैग्नेट नहीं, धारा, ये धारा जनरेट करेगी। वो जो धारा होगी वो फील्ड पोल की मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट डालेगी। ये एम नहीं, इधर आई, सॉरी एम नहीं, दाई आई, इधर धारा, ये जो धारा होती है ये फील्ड पोल के जो मैग्नेट होगा उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। जिससे क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, जो धारा का लॉस होने लगता है। तो ये कहलाता है बैक ईएमएफ, ठीक है, जो कि जो फील्ड पोल का मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट डालेगी उसको लॉस करने लगती है, इसे बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो इस जो बैक ईएमएफ है, ये जो बैक ईएमएफ है इसे अपन काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं, इसे काउंटर ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन अब इसके बारे में एक बात और है, वो है कि जैसे अपन ने एक वाइंडिंग के अंदर जो अपन धारा दे रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है वो उस मैग्नेट के अलावा जो अपना जो बाकी की जो कॉइलें जो अपनी धारा बनाएंगी बाकी की कॉइलें, वो मुख्य कॉइल से कम होगी, उसकी धारा मुख्य कॉइल से कम होती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो कम पड़ता है। अगर इसकी धारा और जो बैक ईएमएफ, जो अपना मेन ईएमएफ है, मेन ईएमएफ से जो बैक ईएमएफ है जो अगर बराबर होगा, अगर वो बैक ईएमएफ मेन ईएमएफ के बराबर होता है तो क्या होगा, अपनी मोटर हमेशा रुकी रहेगी, कभी भी वो चलेगी ही नहीं, क्योंकि वो जो एक दूसरे को जकड़ के रखने का काम करेगी, मोटर कभी भी घूमेगी नहीं। तो इसमें क्या है, अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो अपन मैग्नेट दे रहे हैं, जिस कॉइल के अंदर अपन ने करंट दिया, करंट देने से जो मैग्नेट बन रहा है उस मैग्नेट के अपोजिट ये जो बैक ईएमएफ जो होगा, बैक ईएमएफ ये कमज़ोर होता है, जो कि जिसकी वजह से ये घूमने लग जाती है। अगर ये ताकतवर होता तो ये कभी घूमने ही नहीं देता, उसे एक जगह पर जकड़ के रख लेता। तो अब बात करते हैं डीसी मोटर में उत्पन्न टॉर्क के बारे में। उससे पहले समझते हैं कि टॉर्क असल में क्या होता है। टॉर्क क्या होता है, देखो, टॉर्क जो होता है वो उसकी परिभाषा होती है किसी एक अक्ष रेखा पे, जैसे मान लो ये एक अक्ष है, किसी एक अक्ष है, उसकी एक रेखा है, उसकी एक निश्चित रेखा है, उसकी एक निश्चित दूरी है, वो दूरी उस दूरी पर लगने वाला घुमाव बल, जैसे ये अक्ष है, ये अपनी जगह स्थिर है, लेकिन जो उसकी जो दूरी है, जो दूसरा जो इसका बिंदु होगा, जो दूसरी जो दूरी का निश्चित दूरी है, उसका जो घुमाव होगा, वो उसका घुमाव बिंदु होगा, उस पे जितना बल लगेगा, जैसे ये दूसरा घुमाव बिंदु है जो अपनी एक से शुरुआत होकर दूसरी जगह घूम रहा है, जो एक अक्ष इसका फिक्स है, दूसरे अक्ष को जितना घुमाव बल लगता है वो कहलाता है टॉर्क। इसे कहते हैं टॉर्क, इसको टॉर्क कहते हैं। एक बिंदु इस तरह होता है, लेकिन जो दूसरा घुमाव बिंदु होता है, जो जितनी बल से जो घूम रहा है, उसे टॉर्क कहा जाता है। अब बात करते हैं डीसी मोटर में उत्पन्न टॉर्क के बारे में। इसके अंदर इसमें पहला है अपने पास में आर्मेचर टॉर्क।
आर्मेचर टॉर्क क्या होता है? जैसे अपने पास एक आर्मेचर है, ये अपने पास में एक आर्मेचर है, इस आर्मेचर में जितनी भी वाइंडिंग होंगी, इसमें आर्मेचर में जितनी भी वाइंडिंग होती हैं वो वाइंडिंग अलग अलग समय पर मैग्नेट बनाती है और डीमैग्नेट हो जाती है, मैग्नेट बनाती है डीमैग्नेट, यही कंसेप्ट होता है। लेकिन इस आर्मेचर टॉर्क के अंदर क्या गणना होती है? आर्मेचर टॉर्क में गणना होती है कि जो अपनी टोटल वाइंडिंग है, उन टोटल वाइंडिंग का जो मैग्नेट होता है वो कहलाता है अपना आर्मेचर टॉर्क। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आर्मेचर है, कि वो जो अपना आर्मेचर उसकी सारी की सारी वाइंडिंग मिलके कितना बल लगा रही है, वो कहलाएगा अपना आर्मेचर टॉर्क। ठीक है, एक वक्त पे एक ही वाइंडिंग बल लगाती है, लेकिन आर्मेचर टॉर्क की गणना के अकॉर्डिंग होता है कि जितनी भी वाइंडिंग है वो सारी की सारी वाइंडिंग जो टॉर्क लगाती हैं, जो बल लगाती हैं, वो कहलाता है आर्मेचर टॉर्क। अब बात करते हैं शाफ्ट टॉर्क के बारे में। देखो शाफ्ट टॉर्क असल में क्या होता है? जैसे अपने पास आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर क्या होगा कि कुछ जो, जैसे आर्मेचर घूमता है, घूमने पे कुछ जो टॉर्क होगा, जो उसका कुछ टॉर्क होगा, वो घर्षण बल के कारण लॉस हो जाता है। घर्षण बल के कारण या स्ट्रे क्षति जो होती है, उसके कारण जो कुछ टॉर्क जो होता है वो उसका लॉस होने लगता है। जैसे आगे पीछे अपन ने 2 बैरिंग लगा रखे हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ जो टॉर्क होगा वो उनको घुमाने के अंदर कुछ अलग तरीके से, कुछ घर्षण बल के कारण कुछ टॉर्क जो होता है नष्ट हो जाता है। जो उपयोगी जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क बचता है, वो शाफ्ट के थ्रू अपने को बाहर, जो उसका जो आगे का जो पार्ट है, उसका जो शाफ्ट का जो फ्रंट हिस्सा होता है, जो मोटर के बाहर होता है, उसके अंदर अपने को मिल पाता है, उसे कहते हैं शाफ्ट टॉर्क। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा से रिकवर करवा दूँगा। तो जितना मैंने कवर करवाया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।